लोगों में एक शऊर बेदार करवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाइए, एसएससी का सर्टिफिकेट है तो उसको तैयार रखिए, अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो अपना पासपोर्ट बनवाइए। यानी आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कबूल करो इसको, मगर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि हम देखेंगे ये आधार कार्ड सच है या नहीं है, सही है या डुप्लीकेट है। बीजेपी को इस कोशिश में नाकाम करे। इनका एक ही मकसद है कि जेन्युइन वोटर्स को, खास तौर से गरीब वोटर्स को, अक़लियतों को, दलितों को, उनको उनके वोटिंग हक से महरूम कर दिया जाए। तो और इसका रास ताल्लुक हमारी शहरियत से है और बिहार का हमारा तजुर्बा हमसे कह रहा है कि हमको बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ हम तमाम को मिलकर ये काम करना है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क में एक SIR किया जा रहा है, जो अभी फ़िलवक़्त बिहार में हो रहा है। एक बहुत बड़ा तनाज़ा उस पर खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA और सदर अख्तरुल ईमान साहब भी उसमें पार्टी हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो बिहार का तजुर्बा है उसको सामने रखकर आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जब तेलंगाना में SIR होगा तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट बनाएगा। जैसा बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट थी, अब यहाँ पर तेलंगाना में वो क्या कहते हैं, हम उस वोटर लिस्ट को निकलवाएंगे, आप भी निकलवाइए। उसके बाद उस वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका हमको तक़ाबुल करना पड़ेगा। जो पुरानी वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि इस साल की वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट से मिसाल के तौर पर जाबिर अहमद साहब का नाम है, हमारे महबूब नगर के सीनियर मजलिसी कायद जनाब हादी साहब का नाम है, तो उनका इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि इनके जो औलाद है या उनके भाई बहन है, हम बता सकते हैं कि देखिए जाबिर साहब का नाम जो इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट में बेस वोटर लिस्ट बनाया था उसमें उनका नाम है। जाबिर साहब का इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि उनके औलाद को ये प्रूफ मिल जाएगा कि हमारे वालिद का नाम वोटर लिस्ट में था। मगर चाहे जाबिर साहब का नाम हो या उनके औलाद का नाम हो, उन तमाम नामों को इन्यूमिनेटर्स फॉर्म में लिखकर आपको BLO को देना पड़ेगा। तो ये एक अहम काम है। आपसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप जितने आपके ज़िले के या आपके शहर के मस्जिद के आइम्मा हैं, मस्जिद के इमाम हैं या ख़तीब हैं, उनसे आप ज़रूर कहिए कि आप लोगों में एक शऊर बेदार करवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाइए, SSC का सर्टिफिकेट है तो उसको तैयार रखिए, अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो अपना पासपोर्ट बनवाइए। और हालिया ऑर्डर में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में भी कहा है, मगर उसमें एक लचक है। यानी आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कबूल करो इसको, मगर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि हम देखेंगे ये आधार कार्ड सच है या नहीं है, सही है या डुप्लीकेट है। तो उससे बेहतर ये है कि हम ज़रूर दें आधार कार्ड को, मगर बेहतर ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, SSC का मार्कशीट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो 11, 10, 12 डॉक्यूमेंट है, उसकी हमको तैयारी करना है। और सबसे बेहतरीन काम ये है कि हम शऊर को बेदार करें, आवाम को बताएं
कि इलेक्शन कमीशन, आप जाकर उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं कि अगर कोई BLO अगर किसी के घर पर चला गया, मिसाल के तौर पर हमारे अब्दुल हादी साहब के घर पे चला गया और 3 मरतबा जाने के बाद वो नहीं मिले, तो वो अगर ये समझता है कि ये इन पे शक हो गया, तो वो ARO को और ERO को लेटर लिख सकता है कि फ़लाँ शख्स यहाँ पर नहीं है और आप इनका केस जो है सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत रिफ़र कर दीजिए वहाँ के अहदेदारों। जब ये होगा तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर BSF का SP इन्वॉल्व होता उसमें, फिर दिल्ली के MHA के 3 ऑफिसर इन्वॉल्व होते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। तो बेहतर यह है कि हम BJP को इस कोशिश में नाकाम करें। इनका एक ही मकसद है कि जेन्युइन वोटर्स को, ख़ास तौर से गरीब वोटर्स को, अक़लियतों को, दलितों को, उनको उनके वोटिंग हक़ से महरूम कर दिया जाए। तो और इसका रास ताल्लुक़ हमारी शहरियत से है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो लीजिए और अभी से लोगों में एक शऊर को बेदार करवाइए और हम अपने ऑफिस में बैठ कर एक वोटर लिस्ट जो भी इलेक्शन कमीशन बोलेगा वो आपको इंशाल्लाह मरकज़ से आपके पास रवाना की जाएगी, आपको मिल भी जाएगी। उसको लेकर आप चेक करते रहिए। जितना हो सके हमको हमारे जेन्युइन वोटर्स का नाम उसमें आना चाहिए और ये ज़रा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है और ये ऐसा काम है जिसमें शोहरत नहीं मिलती, फ़ोटो नहीं है, इसमें रील नहीं बनती, मगर ये काम ज़मीन पे अगर हम करेंगे तो आवाम भी इसके तकलीफ़ में है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में और बिहार का हमारा तजुर्बा हमसे कह रहा है कि हमको बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ हम तमाम को मिलकर ये काम करना है। बल्कि आप अपने अपने सतह पर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ के, उस जगह के, उस शहर के, उस ज़िले के जितने तंजीमें हैं, दीगर तंजीमें हैं, दीगर ज़िम्मेदार हैं, मौलाना है, उन तमाम को आप एक मीटिंग करिए और मीटिंग करके उनको बोलिए कि ये SIR हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। ये होगा तेलंगाना में, हो सकता है कि दिसंबर में, नवंबर में हो, न्यूज़ रिपोर्ट में आ रहा है, मगर आप इसके लिए तैयार रहिए।